हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का क्लाउड बना सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्लाउड तो क्लाउड होता है। जी नहीं, ये वो वाला क्लाउड नहीं है। क्लाउड यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग को कहा जाता है, जिसमें आपसे कहते हैं ना कि भाई आपका डेटा जो है क्लाउड पे है। तो जब आपसे कहा जाता है कि डेटा आपका क्लाउड पे है, तो एक्चुअली में वो एक थर्ड पार्टी कंप्यूटर सर्वर पे होता है, यानी कि किसी और के कंप्यूटर पे आपका डेटा होता है और उसको कहा जाता है क्लाउड। जब आप इंटरनेट पे फाइल अपलोड करते हैं तो वो क्लाउड पे जाती है। तो वो बेसिकली टर्मिनोलॉजी है जिसमें उसे बोलते हैं क्लाउड। तो इट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इज अनदर कंप्यूटर जो कि आप अपने कंप्यूटर से पहुंचाते हैं वहां तक डेटा। अब ऐसे में वो डेटा तो हमेशा उनके पास है और कहीं ना कहीं वो सेफ भी नहीं है। तो ऐसे में क्यों नहीं आप अपना खुद का एक क्लाउड कंप्यूटिंग वाला सर्वर बना लें, और वो भी ऐसा जो बिल्कुल सेफ आपके पास रहे और दुनिया में कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सके, वहां पे अपनी फाइल शो कर सके। तो जी हां, स्वागत करते हैं यहाँ पे आपका खुद का क्लाउड कंप्यूटर, और वो है साइनोलॉजी की तरफ से आपका साइनोलॉजी डिस्क स्टेशन। ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो आपके नेटवर्क पे, आपके घर के या फिर ऑफिस के वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाता है, और इवन लैन के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, और इसमें एक्सटर्नल ड्राइव भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये गैजेट जीतना चाहते हैं अपने लिए, तो आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक को क्लिक करना है और वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी है। उसके बाद आप जीत सकते हैं साइनोलॉजी का ये नैव स्टेशन, जो कि आपको घर में और आपके ऑफिस में बहुत यूजफुल आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 स्लॉट्स। इस तरह का एक कवर हटा देते हैं और उसके अंदर आपकी लग जाती हैं वो वाली हार्ड ड्राइव जो आपको दिखती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। जी हाँ, इसमें आप मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव 1 TB, 2 TB, 3 TB, 8 TB, 16 TB, जितनी भी स्टोरेज की आप हार्ड ड्राइव लेना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। और इसमें आपको 2 हार्ड ड्राइव लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, और बहुत ही आसान है इन हार्ड ड्राइव को लगाना। तो यहाँ पे कोई केबल के कनेक्शन आपको खुद नहीं करने हैं, बस हार्ड ड्राइव को इस केसिंग के अंदर डाल देना है। केसिंग में डालना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पे एक लॉक दिया गया है जिसको आप ओपन करके केसिंग से ड्राइव को निकाल सकते हैं और इसी तरह से ड्राइव को अंदर लगा सकते हैं। और एक बार ड्राइव इस केस के अंदर है तो उसके बाद आप कुछ इस तरह से डाल सकते हैं इस स्टेशन में, और उसके बाद वो बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगी। आपको कोई केबल आपको खुद से लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से ये आपका एक तरह से होम सर्वर बन सकता है। और होम सर्वर बनने के बाद आपको कोई वीडियो देखना है अपने घर पे और 4K वीडियो चलाना है, तो आप अपने टीवी पे 4K वीडियो चलाइए, इससे एक्सेस करके, चाहे आप वाईफाई के थ्रू चलाइए, चाहे आप लैन केबल के थ्रू चलाइए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन मिल जाती हैं जिसके थ्रू आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जो भी है यहाँ साइनोलॉजी डिस्क स्टेशन पे अपने फ़ोन के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, अपने टीवी पे चला सकते हैं, जहां आप चाहें उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस पे डेटा भेजने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे या ऑफिस में ही हो। अगर ये घर पे ऑफिस में लगा हुआ है, पावर्ड ऑन है, तो दुनिया के किसी भी कोने से आप अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करके, जो आपके मोबाइल फ़ोन पे डल जाती है, चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन हो, उनसे डेटा यहाँ पे भेज सकते हैं। यानी कि यू कैन बैकअप योर डेटा होम। जब आप ट्रिप पे गए हैं, घूमने गए हैं और वहाँ पे आपने खूब सारी फोटोज ले ली हैं और आपको लग रहा है कि आपके स्मार्टफोन की स्टोरेज बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में वो फोटोज आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने होटल के वाईफाई कनेक्शन को यूज़ करके यहाँ पे घर पे जो आपका डिस्क स्टेशन लगा हुआ है इस पे। अब मेन बात यह है कि इसको चलाने के लिए आपको चाहिए पावर, और इसमें एक फैन भी दिया गया है ताकि कूलिंग जो है हार्ड ड्राइव की होती है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम इस तरह का कोई भी हार्ड ड्राइव वाला डिवाइस यूज करते हैं तो वो हीटअप होता है। तो इसमें प्रॉपर कूलिंग मेंटेन्ड है, कनेक्टिविटी प्रॉपर है, और इसके अंदर आपको इंडिकेशन भी मिल जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे इंडिकेशन बने हुए हैं जिसमें आपको बताता है कि डिस्क 1, डिस्क 2 की कंडीशन कैसी है, साथ ही साथ लैन नेटवर्क ऑन है या नहीं, इसके अलावा स्टेटस क्या है इस डिवाइस का, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी यहाँ पे फ्रंट में भी मिल जाती है। तो अगर आपका कोई यूएसबी ड्राइव है, कोई और चीज़ है जो आप लगाना चाहते हैं यूएसबी से, तो डायरेक्टली फ्रंट में आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ आपको पावर बटन मिलता है जिससे आप इसे ऑन कर सकते हैं, और रीसेट बटन भी यहाँ पे दिया गया है। अब हम बात करें यहाँ पे बैक साइड की, तो बैक साइड पे आपको और ज़्यादा कनेक्टिविटी मिल जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई आपके पास एक नहीं 2-3 यूएसबी डिवाइसेज हैं जो आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप 2 पेन ड्राइव यहाँ पीछे की तरफ लगा सकते हैं। पेन ड्राइव के अलावा अगर आप चाहें तो आपकी जो छोटी छोटी हार्ड ड्राइव होती है पोर्टेबल वाली, वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे LAN 45 पोर्ट दिया गया है जिसके थ्रू आप इसको नेटवर्क पे हार्ड वायर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई पे आपको डिपेंड नहीं करना होगा, LAN नेटवर्क के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे eSATA पोर्ट दिया गया है जिसके अंदर आप जो हार्ड ड्राइव होती हैं उनको डायरेक्टली जो है इस eSATA पोर्ट से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 2 हार्ड ड्राइव तो इसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन अगर आपको एक और हार्ड ड्राइव लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब बिल्ड क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ, लुक एंड फील की बात करूँ, तो लुक एंड फील बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। साइनोलॉजी का यहाँ पे लोगो
दिया गया है और ये होम यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए बहुत ही सही चीज़ है। हम लोग अपने गैजेट्स यूज़ ऑफिस में इसे तकरीबन 3-4 हफ्ते से यूज़ कर रहे हैं एंड इट इज़ वेरी गुड। हम लोग अपना सारा डेटा जो है बैकअप करके रखते हैं इसमें, और इसमें आप बैकअप करने के बाद ऑटोमेटिकली अपने पीसी से डेटा यहाँ पे भेज सकते हैं। इसका एक प्रोग्राम आता है, इसको पूरी तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स की प्रोफाइल बना सकते हैं, यानी कि अलग अलग लोग जो है इसको लॉग इन करके डेटा एक्सेस कर सकते हैं और कुछ पार्ट वो देख पाएंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे, यानी कि आप डेटा की एक्सेस जो है ठीक कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैकअप भी हो जाता है आपके पीसी से या मोबाइल फ़ोन से। आप पीसी के ऊपर प्रोग्राम डाल लीजिए और मोबाइल फ़ोन पे आप ऐप डाल लीजिए तो वो बैकअप हो जाता है ऑटोमेटिकली भी। तो ऐसे में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, उसमें टूट जाए, तो वहाँ का डेटा यहाँ पे आ जाएगा अपने आप, क्योंकि जैसे ही इसे वाईफाई नेटवर्क मिलेगा तो वैसे ही आपका फ़ोन जो है डेटा भेज देगा, ऐसे ही आपका पीसी या फिर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर आप इसमें बैकअप ले लेगा। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर भी एक प्रोसेसर है जिसके थ्रू ये चलता है। 64 बिट का सेलेरॉन प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, 2 GB की रैम मिल जाती है, साथ ही साथ 32 TB तक की स्टोरेज वाली ड्राइव्स आप इसमें लगा सकते हैं, यानी कि 16 TB वाली 2 ड्राइव आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2.5 इंच पोर्टेबल वाली हार्ड ड्राइव जो छोटी होती है वो भी इसमें लगा सकते हैं आप, और 3.5 इंच वाली जो बड़ी हार्ड ड्राइव जो मैंने आपको दिखाई है वो तो इसमें लग ही सकती है। तो हर तरह की मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव आप इसमें लगा सकते हैं। और अगर आपके पास SSD है तो आप eSATA पोर्ट को यूज करके SSD को भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फीचर है इस Synology डिस्क स्टेशन का, और वो ये है कि यहाँ पे क्विक कनेक्ट आईडी को यूज करके आप दुनिया में कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, और उसके लिए आपको एक डोमेन नेम भी मिल जाता है। तो जो भी आपने इस पर्टिकुलर स्टेशन पे एक यूजर नेम रखा है, उस यूजर नेम को यूज करके और यहाँ पे लिखना है आपको quickconnect.to/username, तो आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी ड्राइव को। और इसके लिए आपको कोई भी IP एड्रेस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्विक कनेक्ट आईडी इन्होंने इसीलिए दिया गया है। फोन पे अलग अलग तरह का डेटा को एक्सेस करने के लिए इनकी अलग अलग तरह की एप्स हैं, जैसे DS फोटो, DS वीडियो और DS गेट। इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस को आप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक पर्पस वाला काम करना है, जो कि आपको एक्सेस करना है कुछ अलग तरह का डेटा, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज फाइल ब्राउजर के थ्रू आप सारी तरह की फाइल्स बिना किसी परेशानी के एक्सेस कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है ये सेंट्रलाइज स्टोरेज सॉल्यूशन, जो कि आपका खुद का सर्वर है, जिसको आप खुद मेंटेन कर सकते हैं और खुद अपने घर पे रख सकते हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं है, इसका डेटा इंक्रिप्टेड है, ऐसे में कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, और इसी के साथ ये सेफ भी है क्योंकि ये आपके पास है। आज के समय में डेटा बहुत जरूरी है और डेटा सबसे ज्यादा कीमती है, तो अपने डेटा को अपने पास रखिए, अपने घर पे या अपने ऑफिस में अपनी निगरानी में, ताकि उस डेटा से कोई और खेल के कल को आपके भविष्य में आपको प्रॉब्लम ना पहुंचाए। तो फिलहाल इसी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो के अंदर कोई क्वेरीज क्वेश्चन है तो लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इसी में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।